कादरियों ने भी है कह रहे हैं। वो तो सभी यहाँ से निकल गए। हाँ क्या हुआ? सब जगह उसको ढूंढ लिया मैं, मगर वो कहीं नहीं मिला। ठीक से ढूंढा क्या? हाँ ढूंढा। ठीक है, जल्दी निकलो, जल्दी निकल के आओ तुम। यहाँ है वो। जल्दी चलो। हाँ चलो चलो। आप सभी को बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि हमारे अम्मा कंपनी को 5 साल पूरे हो चुके हैं। हर साल हम अपनी कंपनी की तरफ से कई लोगों को नेत्रदान, रक्तदान करते आए हैं। अभी तक हमने पूरे 1 लाख लीटर खून और 15,000 नेत्रदान हम अभी तक कर चुके हैं। अब इस कंपनी के इंचार्ज मिस्टर कादरीवन आप सभी के सामने 2 शब्द कहना चाहते हैं। पैसा, सोना, जमीन, आंख, ये सब ही नहीं, अपना शरीर तक दान कर दिया। उन्हीं में से एक दानवीर इंसान आज हमारे साथ हैं। इन्होंने हमें सिखाया है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। हमारे पालम गांव के रहने वाले आदरणीय कल्याण सुंदर जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। हमारे इस शरीर की बीमारी और इस जग की बीमारियों के इलाज करने वाले डॉक्टर स्मृति दीपा कमलेश हमारे बीच मौजूद हैं। रक्तदान करना इसे हमारे यहाँ गलत समझा जाता है, लेकिन मेरी सोच से ये सोच गलत है। आज ये जो हम रक्तदान कर रहे हैं वो हमारे रिश्तेदार, हमारे माता पिता, और कल हो सकता है कि हमें भी जरूरत पड़ सकती है। पेड़ सूख कर हरा भरा हो सकता है। एक मरा हुआ पेड़ भी हमारे बहुत काम आता है। दरवाजा, खिड़की, कुर्सी, मेज और चारपाई का रूप ले लेता है, और इनके रूप में वो जिंदा रहते हैं। और ऐसे ही हम भी जी सकते हैं किसी की मदद करके। क्या आप जानते हैं, पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में मोहम्मद डलगा शेहाद, एक 1.5 साल का लड़का जो जन्म से ही अंधा था, उसके इलाज के लिए उसे चेन्नई लाया गया।
दूसरे की आंख लगाने से उसे दिखाई देगा। चेन्नई माल्यापुर के पास मरगदम वेंकटेश नाम की एक औरत ने अपनी आंखों का दान किया और वही आंखें उस लड़के को लगाई गईं और मोहम्मद डगला को आंखें मिल गईं। तो देखिए दान का क्या महत्व है। अब तक जो आंखें भगवत गीता पढ़ती आई हैं, अब वो आंखें इसके आगे कुरान पढ़ेंगी। भला आंखों को धर्म का क्या पता कि वो कौन से धर्म की है। अरे कादरीवन, अरे क्या बात कैसा है आ तू? जाओ आ हाँ, जाओ। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ। कितने दिनों बाद घर आए हो? माँ पिताजी सब कैसे ठीक हैं? है। माँ देखो कौन आया है। माँ, अरे आ जाओ बेटा। माँ कैसी हो मैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसे हो मैं बेटा तो बिल्कुल बताओ। ठीक हूँ माँ। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा। अरे बच्चे कैसा है तू? देख तेरे लिए क्या लाया हूँ। पसंद आया ना तुझे? हाँ हाँ मेरे बच्चे, लो 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 पकड़ो, ये लो। ओ हो। खा लो अरे बेटा, अरे 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 शालिनी कहाँ है? यही है ऊपर अपने कमरे में, शायद कुछ काम कर रही होगी। ये लो दूध पियो बेटा। अरे बेटा पहले से कमजोर हो गए हो। माँ, काम के सिलसिले में से काफी ज्यादा घूमना पड़ता है। सालनी जरा देखो तो कौन आया है। ए, परेशान क्यों करता है? सालनी, मेहमान से थोड़ा बैठकर बात भी नहीं कर सकती हो क्या? मेहमान ये आपके हैं, मेरे नहीं। ए, चुप हो जा। दूध पी लो बेटा, ठंडा हो जाएगा। माँ पिताजी कैसे हैं बेटा? सब कुछ तो ठीक ही है माँ। उनकी शादी की सालगिरह पर एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है। आप सब आएंगे तो बहुत ही अच्छा जरूर रहेगा। आएंगे बेटा। जी शुक्रिया। ठीक है, बहुत काम पड़ा है, मैं चलता हूँ। खाना खा के जाना बेटा। खाना तो कभी और खा लेंगे ना माँ, अभी मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। नमस्ते, चलता हूँ। हे, इतनी जल्दी जा रहा है? नहीं यार, थोड़ा काम है, पर माँ और पिताजी को जरूर लेके ठीक आना। है। और हो सके तो शालिनी को भी लेके आना यार। ठीक है। ओके चल, कल मिलते हैं। ठीक है। ओके बाय। चलता हूँ माँ। बेटा ये क्या है? हम चाहते हैं कि तुम जल्दी से शादी कर लो और तुम हमारी शादी के सालगिरह के पीछे पड़े हो। देखो बेटा, तुम जिस दिन हाँ कहोगे उस दिन हम बिरादरी में कोई अच्छी सी लड़की देख लेंगे तुम्हारे लिए। ओहो। बिरादरी में ही लड़की देख रही है तुम्हारी माँ? बिरादरी में तो अच्छी लड़की तुम्हारी माँ थी, उसको मैं बीपी बना कर ले आया। देखो किस तरह शर्मा रही है। तुम्हारी माँ हर जगह घूम घूम कर तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रही है और वो चाहती है कि लड़की सरस्वती और महालक्ष्मी जैसी हो। और अगर सरस्वती आई तो वो वीणा बजाती रहेगी और तुम उसके चरणों में बैठ के वीणा सुनते रह जाओगे और तुम कभी भी अपनी फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाओगे, समझ गए? ओह, इसीलिए कहता हूँ कि अपनी पसंद की लड़की तुम खुद ही ढूंढ लो, नहीं तो 5 साल बाद लड़कियां तुम्हें भैया भैया कहकर बुलाएंगी और वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप भी क्या बच्चे के साथ मजाक कर रहे हैं? सही कह रहा हूँ, तुम लड़की ढूंढ ही लो अब। पिताजी आप जब देखो ना मजाक ही करते रहते हो। चलता हूँ मैं। ओके माँ।